हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं हेड एंड नेक कैंसर में एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जीभ का कैंसर, और ये जीभ के कैंसर के कारण, लक्षण और इसके उपाय क्या है, ये आज हम सुनने वाले हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके जीभ में छाला होता है और उनके मन में यही संकोच होता है, क्या ये कैंसर है या नहीं। देखिए, हर जीभ में छाला होना कैंसर, ये एब्सोल्युटली गलत है। जब तुम्हारी जीभ में छाला है लेकिन 3 हफ्ते से वो ठीक नहीं हो रहा है, आपने एडिक्वेट ट्रीटमेंट लिया उस पर, मीन्स ऑइंटमेंट लगाया है, मल्टीविटामिन टैबलेट्स लिए है, ठीक है, गर्म खाना अवॉइड किया है, और उसके बाद भी वो जख्म जब ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके मन में एक संकोच आना जरूरी है, क्या ये कैंसर है, और आप अपने जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उन्हें संपर्क करना चाहिए। दूसरा, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें जीभ के ऊपर या तो सफ़ेद कलर का चांदी हो जाता है या लाल कलर का चट्टा होता है। क्या ये कैंसर है या नहीं है? देखिए, जो सफ़ेद कलर का चांदी और लाल कलर का चट्टा है, ये कैंसर नहीं है। इसे हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, मीन्स कैंसर से होने वाला एक स्टेज पहला बोला जाता है। क्या ये ट्रीटेबल है? 100% क्यूरेबल है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं आजकल, इसे लेज़र से सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, और ये सैंपल जो निकालते हैं, जैसे चांदी पड़ा है सफ़ेद या लाल चांदी पड़ा है, तो उसे निकाल के हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। 100 में से एक पेशेंट में ऐसा पाया जाता है कि उसमें इन्वेजिव कैंसर रहता है, और बाकी 99 पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि वो नॉर्मल ल्यूकोप्लेकिक, मीन्स कैंसर से होने वाला एक स्टेज पहले। जो पेशेंट के लिए कैंसर से होने वाला एक स्टेज पहले है, उसके लिए तो 100% ट्रीटमेंट क्यूरेबल है। लेकिन जिसमें ऐसा दिखता है कि वो थोड़ा सा डीप सीटेड फोकस है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, उन पेशेंट्स में हमें वाइड एक्सीजन, मीन्स वो कैंसर है उसके बाजू से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके कंप्लीट निकालना पड़ता है, ताकि वो बीमारी वहाँ पे वापस रिपीट ना हो। दूसरा, वहाँ का तकलीफ गले में फैल सकता है, इसलिए नेक डिसेक्शन, मीन्स गले की जो छोटी छोटी लिम्फ नोड्स होते हैं उसे निकाला जाए। और एक कारण हमें ऐसा दिखा है कि जो दांत होते हैं, जो भी पेशेंट्स में दांत का अलाइनमेंट मीन्स सही नहीं होता है, और वो दांत जब जीभ के साथ कंटिन्यूअसली घसता रहा, तो वह जब जख्म हो जाता है, वो जख्म कैंसर में चेंज हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब भी आपको लगा कि आपका दांत कंटिन्यूअसली जीभ के साथ घस रहा है, इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास विजिट करिए। वो डेंटल फाइलिंग कर देंगे चाहिए, ताकि उसका जो शार्पनेस है, उसका जो धार है वो कम कर देंगे, और वो घसेंगा नहीं और जख्म नहीं होगा। फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं, सर हमने तो कभी तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला कभी सेवन ही नहीं किया, फिर भी हमारे जीभ में या जीभ के पीछे वाले भाग में कैंसर हो गया, कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, और स्पेशली नॉन एडिक्टेड, मीन्स जो लोग सेवन नहीं करते, उनमें ये पाया गया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज वन ऑफ द वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर। मीन वैक्सीनेशन करवाने से हम 99% प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ मुंह का ही कैंसर नहीं, बल्कि जो बाथरूम का रास्ता होता है, संडास का रास्ता होता है, उधर का भी कैंसर, मेल और फीमेल दोनों में। तो ये वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। प्रीवियसली ये वैक्सीनेशन का ये था कि सिर्फ फीमेल्स को कराना चाहिए फ्रॉम 9 to 27 ईयर्स, बट WHO ने उसका गाइडलाइंस एक्सटेंड करके मेल्स को भी वो बेनिफिट प्रोवाइड किया, राइट। अब जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इनका सिम्टम क्या होता है? तो सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो गर्म खाना नहीं खा सकते, या खाना खाते हैं तो खाना खाने में दिक्कत होता है, राइट। और तीसरा, उनके जीभ में तो दर्द होता ही है, प्लस जिस साइड में जीभ में छाला है वही साइड का कान दुखता है। ये कान क्यों दुखता है? दिस इज अ रेफर्ड पेन। जीभ की जो नर्व सप्लाई कान को सप्लाई करती है, वो सेम नर्व सप्लाई जीभ को भी करती है। इसी के कारण समझ लो आपके राइट साइड में छाला है तो आपका राइट साइड का कान पेन होगा। इसमें और कोई दूसरा बीमारी नहीं है, कान में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपके जीभ में, ठीक है। अभी इसका हमें क्या करना होगा? बेसिकली जब भी जबान का कैंसर होता है उसमें MRI किया जाता है। MRI कहाँ का करते हैं? नेक और PNS, ठीक है। वो करके हमें देखा जाता है कि एग्जैक्टली बीमारी कहाँ तक है, मीन्स जबान के एक ही पार्ट में या दूसरे साइड में भी जा रहा है, आगे है क्या पीछे वाले जबान पे भी है, गले का क्या पोजीशन है, वहाँ पे स्प्रेड हुआ है नहीं हुआ है। फिर अभी उसके बाद ये पूरा डायग्नोसिस हो जाने के बाद, बायोप्सी प्रूव होने के बाद, अभी ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है। ट्रीटमेंट में हर पेशेंट को कंसर्न होता है कि सर ये मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैं खाना खा पाऊंगा या नहीं, ये सौर पेटी में जो आप इधर छेद करोगे सांस लेने के लिए, वो हर समय के लिए रहेगा या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जो जीभ का कैंसर है एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है।
अब सिर्फ राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचना चाहिए। किसी भी पेशेंट को ऐसा लगे कि उनके जीभ में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरी टीम आपके लिए 24/7 कार्यरत है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आके पर्सनली विजिट कर सकते हो। राइट, थैंक यू।